हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में अपन ने पढ़े थे लोकसभा के गठन की प्रक्रिया, राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के निर्वाचन और राष्ट्रपति के जो कार्यकाल उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से कार्य पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद को है और महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले शुरू किया जा सकता है। लोकसभा में भी प्रस्ताव की शुरुआत पहले हो सकती है या राज्यसभा में हो सकती है। तो पहले देखो इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, फिर उसको अपने डायग्राम के द्वारा अच्छी तरीके से समझेंगे। महाभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन, यानी कोई भी सदन, संसद का, लोकसभा या राज्यसभा की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। यानी प्रस्ताव की शुरुआत करने के लिए अनुमोदन प्रस्ताव जो आता है उसमें 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है, यानी राज्यसभा में कम से कम 50 जनों के। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और 14 दिन बाद में उस पर विचार किया जाएगा। यानी प्रस्ताव 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके पीठासीन अधिकारी को भेजा जाता है और वो पीठासीन अधिकारी क्या करता है, राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का समय मिलता है, यानी 14 दिन बाद में उस प्रस्ताव पर विचार रखा जाएगा, मतदान करवाया जाएगा। फिर राष्ट्रपति देखता है कि भाई ये प्रस्ताव क्यों आया है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो राष्ट्रपति अपना विचार उस जिस सदन में प्रस्ताव आया ना, उस सदन में अपना विचार रखेगा, या तो खुद रखेगा या अपने द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति के द्वारा अपना विचार रखवाएगा। 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि अभियोग का जो प्रस्ताव सदन की उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर उस प्रस्ताव को अगले सदन के पास में भेजा जाता है। यानी प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन उन अभियोग प्रस्ताव की या तो स्वयं जांच करेगा या उसके लिए कोई विशेष जांच समिति का गठन करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्य संख्या या उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अभियोग के प्रस्ताव को पास कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उस दिन से राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाएगा। अब देखो अपने डायग्राम से इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। उदाहरण के रूप में यह है राष्ट्रपति, एक सदन है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है या लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है। अब उदाहरण के रूप में जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव आया है तो राज्यसभा सदस्यों का 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको सौंपेंगे। अब वो क्या करेंगे, ये जाएगा पीठासीन अधिकारी के पास में। पीठासीन अधिकारी के पास में जाएंगे। पीठासीन अधिकारी उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है या जांच भी करवा सकता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्यों लाया ये प्रस्ताव, क्यों लाया गया, ऐसा राष्ट्रपति ने कौन सा संविधान का उल्लंघन किया है। प्रस्ताव को खारिज भी कर सकता है या उस प्रस्ताव पर जांच समिति भी बैठा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, एक सदस्य, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है, ये 3 सदस्यों की एक समिति होती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
और एक अगर राष्ट्रपति जो पीठासीन अधिकारी वो समझे गए इस विषय में कोई विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति है तो उनको शामिल कर सकता है। तो उस प्रस्ताव की जांच भी करवा सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है या उसको स्वीकार भी कर लेता है। स्वीकार करने के बाद में पीठासीन अधिकारी क्या करेगा कि उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास में भेजेगा कि भाई इस सदन में आपके विरुद्ध ये प्रस्ताव आया है। अब 14 दिन तक उस पर इस सदन में कोई मतदान की प्रक्रिया या विचार विमर्श नहीं होगा। 14 दिन का समय दिया जाता है। अब राष्ट्रपति जिस सदन में यह प्रस्ताव आया, मान लो जैसे राज्यसभा में आया, तो राष्ट्रपति या तो खुद स्वयं या किसी व्यक्ति को सदन में भेज करके जांच करवाएगा कि ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, संविधान का कहां उल्लंघन किया, दोषारोपण कहां हुआ है, कौन सा ऐसा गलत कार्य किया है, उस पर अपनी सफाई या अपनी राय देगा। किसमें? जिस सदन में प्रस्ताव आया है। अब मान लो प्रस्ताव आने के बाद में, सफाई देने के बाद में भी सदन ने नहीं माना और सदन ने क्या किया, 14 दिन का समय हो गया, उसके बाद उस प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया से 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत का मतलब होता है अगर टोटल सदस्य उपस्थित है तो टोटल का 2/3, नहीं तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो फिर वो भेजा जाएगा अगले सदन में, यानी लोकसभा में जाएगा। टोटल उपस्थित नहीं है तो उपस्थित का 2/3, लेकिन संख्या साधारण बहुमत से कहीं कम भी नहीं होनी चाहिए, फिर अगले सदन में भेजा जाएगा। अब मान लो राज्यसभा से वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर के कहां चला गया, लोकसभा में चला गया। अब लोकसभा क्या करेगा, या तो लोकसभा स्वयं उस प्रस्ताव की जांच करेगा या उसके ऊपर एक समिति, विशेष जांच समिति मान लो एक विशेष जांच समिति का गठन किया है, इस प्रस्ताव को विशेष जांच समिति के पास भेजा है और जांच समिति देखेगी भाई कि दोषारोपण कदाचार साबित हो जाता है, यानी संविधान का कहीं उल्लंघन किया तो फिर वो अपनी रिपोर्ट सदन को भेजेगी। पहले प्रस्ताव इनको दिया, इन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में वापस उस प्रस्ताव दोषारोपण साबित होने के बाद में जो जो घटनाएं घटित थी, क्यों आया है, सही साबित हो जाती किसी की वो रिपोर्ट है, वो वापस सदन को भेजी जाएगी। अब ये जो लोकसभा है वो उस यही प्रक्रिया जो राज्यसभा ने मतदान की प्रक्रिया से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है, फिर उस पर चर्चा होने के बाद में अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति को उसी दिन से पदच्युत यानी पद से त्याग पत्र देना होता है। ये होती है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से हटाया जाता है। साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं होनी चाहिए, प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर इस सदन में पहले शुरुआत होती है तो इस सदन का 1/4 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है, हस्ताक्षर जरूरी है उस प्रस्ताव पर। और राज्यसभा है तो राज्यसभा का, और संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रस्ताव की प्रक्रिया का प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में, किसी भी सदन में। तो ये तो थी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में इनका उल्लेख है। हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और बाकी हटाने की प्रक्रिया किस तरीके से दी है पूरी मैं बोर्ड में लिखी है, और भी आपको ऐसी पुस्तकों में हटाने की प्रक्रिया की जो है थ्योरी वो लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये तो था हटाने की प्रक्रिया। अब अगला है अपना राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।